एक कथा आती है, एक नारायण नाम का एक छोटा सा बालक था। सोमवार अष्टमी की कथा है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, स्मरण में भी होगी। एक नारायण नाम का छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 7 वर्ष की, केवल 7 वर्ष की अवस्था। और ये सोमवार अष्टमी की बड़ी सुंदर कथा है, आज स्मरण में आई है, तो आप लोग और हम लोग उसको श्रवण करें। और कभी अगर सोमवार की अष्टमी पड़े तो इस कथा का मनन चिंतन उस दिन जरूर करना। एक नारायण नाम का छोटा सा बालक जिसकी अवस्था 7 वर्ष की, पिता इसका जन्म होने के बाद किसी गलत मार्ग में चले गए और किसी अन्य स्त्री के साथ रहना चालू कर। नारायण अपनी मां के साथ में रह रहा है और छोटी सी अवस्था से नारायण बार बार पूछता रहता है। छोटी सी अवस्था से नारायण अपनी मां से पूछता रहता है कि मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ। जन्म हुआ, पिता ने अपनी पत्नी पर कुछ गलत बातों का इल्जाम लगा दिया और बच्चे को और मां को छोड़कर पिता किसी अन्य स्त्री के साथ चला गया। साथ रहने लगा, गांव बदल दिया, नगर बदल दिया, शहर बदल दिया। पिता दूसरे गांव में, दूसरे नगर में, दूसरे शहर में रह रहा है और यहाँ मां अपने बच्चे को पाल पोस कर नारायण को बड़ा कर रही। छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अपने पिता के बारे में पूछता जा रहा है। माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। जैसे 4 वर्ष के ध्रुव जी महाराज वन से तप कर कर आने के बाद अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ मेरे पिता कहाँ है, और माँ क्या उत्तर दे। माँ कहती है कि मैं ही तेरा पिता हूं और मैं तेरी माँ हूं। नारायण से भी माँ से पूछा, माँ मेरा पिता कहाँ, मेरा पिता कहाँ। एक दिन गुस्से में आकर मां ने कह दिया, क्या पिता 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 पूछता रहता है, क्या दिन भर पिता का नाम लेता रहता है। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा करा, कभी मेरा भी नाम लिया कर, क्या पिता का नाम लेता। सोमवार की अष्टमी की कथा कहती है कि पिता का नाम लेते हुए बच्चे को मां ने एक दिन खूब डांटा, खूब फटकारा, पर बेटे की चित्त वृत्ति से पिता का स्मरण जाता है, पिता का स्मरण नहीं जाता। मां मेरा पिता कहाँ है। बच्चे ने फिर जिद पकड़ी। आखिरी में मां ने तुरंत चिल्लाकर कह दिया, पिता पिता कहता है, ये सामने जो पत्थर पड़ा है, सामने जो भाटा पड़ा है, सामने जो कंकर पड़ा है, सामने जो पत्थर पड़ा है, यही तेरा पिता है। मेरे पिता का नाम क्या है। मां ने कह दिया, तेरे पिता का नाम तो वो देव अधिदेव महा। पत्थर का मुख बताकर बेटे से कह दिया नारायण से, ये तेरा बाप है, ये तेरा पिता है। शिव महापुराण की कथा क्या करती है, शिव महापुराण की कथा ने करा क्या। शिव महापुराण की कथा ने केवल विश्वास जगाया है कि जिस तुम्हारे घर के पास के शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, जिस शिव जी के मंदिर में तुम जल चढ़ा रहे हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम बेलपत्र चढ़ाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम स्तुति गाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम भजन करने
करने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम नाम जाप करने गए हो, बस तुमने उसको अपना पिता मान लिया। यही शिवपुराण कर रही हो, ये सोमवार की अष्टमी की कथा कर रही हो। नारायण, ये पत्थर, ये सामने जो शिला पड़ी है, ये पत्थर पड़ा है, ये कंकर पड़ा है, ये भाटा पड़ा है, यही तेरा पिता है। क्या नाम है? कहा दिया इसका नाम देवाधिदेव महादेव। बता दिया। घर के कई माताओं ने अपने बच्चों को भेज दिया, एक लोटा जल लेकर जाओ शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाओ। माँ वहां पर शंकर जी कहाँ है? तो कि ये जो शिवलिंग है यही शिव है, यही पिता है, यही सर्वस्व है। आज मैं हूं कल नहीं, आज संसार है कल नहीं, और ये शंकर हमेशा रहेगा, तेरा साथ देगा। तो इस पे जल चढ़ा, समर्पित कर एक लोटा। और जब सिर पर अगर भोलेनाथ जी का हाथ हो तो फिर क्या क्या देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर, करुणा करने वाले दया सागर भगवान शिव की पवित्र कथा करो। नारायण को एक पत्थर दिखा दिया। क्या इस पत्थर में भी परमात्मा हो सकता है? प्रहलाद जी का चरित्र कहता है कि हिरण्यकशिपु ने भी एक पत्थर का खंबा दिखाया था प्रहलाद को। क्या इसमें परमात्मा हो सकता है? यदि विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जरूर है। पूर्ण विश्वास अगर है तो शिव। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, शिव जी पर अगर भरोसा करा है तो आपका पूर्ण भरोसा यदि शंकर जी पर है तो दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जो मेरा देवाधिदेव महादेव काट नहीं सकता। आपके दुख को काट ना जाए। पास के शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। जिस दिन मेरा शंकर तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा उस दिन खींच कर तुम्हें केदारनाथ और अमरनाथ बुला लेगा। उस दिन नारायण, मां के ये पत्थर में मेरा पिता, हाँ पत्थर में तेरा पिता। ये शिला, ये कंकर, ये पत्थर मेरा पिता, हाँ। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता पानी। नारायण बेटे ने वो पत्थर को उठा लिया, बाजू में लेकर सो गए। पिता का स्मरण करता, पिता का नाम, पिता का। शिव कथा कर रही है। नारायण अपने भगवान शंकर के उस शिवलिंग को अपने पास में, कंकर को, पत्थर को अपने पास में लेकर सोता है। माँ भोजन देती है, अपने पिता को भोग लगाता है। माँ कोई वस्त्र देती है, अपने पिता को वस्त्र दे देता है। स्नान करने जाता है तो पात्र को रखकर उसी से स्नान उसको भी कराता है और खुद भी करता है। कभी कभी दिल कर जाता है तो उस कंकर को, उस पत्थर को नारायण अपने गाल से लगाकर याद कर कर रोता रहता है, रोता।
नेत्रों से जल जल किसके आगे का है? नारायण सोमवार की अष्टमी की कथा कहती है, नारायण पाषाण को अपने गाल से लगाकर रो रहा। नारायण ने शंकर के उस कंकर को, पत्थर को, पाषाण को गाल से लगाकर रो रहा। अब जिद पकड़ ली, बच्चा है, जिद्दी करता है, जिद पकड़ लेता, थोड़ी सी जिद पकड़, जिद। और क्या जिद पकड़ी नारायण ने कि पिताजी, जैसे दुनिया के बच्चों के पाप होते हैं वैसे मुझे अपने पापा को देखना है, अपने पिता को देखना है, अपने बाबू को देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम शंकर जी के मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने जाओ तो उसको अपना पिता मानो, और तुम कितनी भी तुम्हारी उम्र हो, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 20 साल, 25 साल, तुम्हारी कितनी भी उम्र हो, तुम अपने आप को छोटा बच्चा समझना और शंकर को अपना पिता समझना। उस बाप के आगे अगर जिद करोगे तो तुम्हारा दुख उस बाप को काटना ही पड़ेगा, तुम्हारा दुख उस पिता को काटना ही पड़ेगा, वो काटे। काटेगा। अब कहोगे तो वो दुख काटेगा। अब बच्चा जिद पकड़ कर बैठा है, मेरे पिता के जैसे दुनिया के बाप जैसे होते हैं, दुनिया के पिता जैसे होते हैं, मेरे पिता का मुझे वैसा दर्शन करना। जिद पर अड़ गया। पार्वती जी शंकर जी को देखकर मुस्कुरा रही हैं और शिव जी पार्वती को देखकर थोड़ा सा शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी ने कहा, पार्वती तू मेरे ऊपर हंस रही है? पार्वती जी कहती हैं, मेरे को हंसी इस बात की आ रही है, उसकी माँ ने एक पत्थर उठाकर दे दिया और कह दिया कि तेरा पिता यही है, और नाम भी दे दिया देवाधिदेव, महादेव तेरे पिता हैं, और तुमने उससे संबंध बना लिया, रिश्ता बना लिया। जरा विचार करिएगा, पत्थर पर जल चढ़ाने से, एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, तुम्हारे घर में एक छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, छोटा सा भी शिवलिंग है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भले आप अपने घर में शंकर जी के शिवलिंग को रोज जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आप अपने घर में शंकर के शिवलिंग की रोज पूजन करो मत करो, पर घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान रहता है तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है, कभी दुख नहीं आ सकता। हर हर महादेव। घर के अंदर अगर शंकर भगवान का छोटा सा भी, भले वो जिसका पत्थर का हो, लकड़ी का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, लकड़ी का हो, जैसा शिवलिंग तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी है तो वो तुम्हें फल जरूर देगा। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। आप भी बोलो, जितने बैठे हैं कथा के पंडाल में, जो बाहर भी बैठे हैं, कथा के पंडाल से जो बाहर बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो भी बोले, महादेव चरण, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप प्रणाम करो उसको, नमन करो उसको, बार बार दंडवत करो।
अब मुझे असली पिता से मिलना है। मेरे मेरे दुनिया के जैसे पिता होते हैं, नारायण कहते हैं मुझे उस पिता से मिलना है। सोमवार की अष्टमी की कथा कर रही है, पार्वती जी मुस्कुरा रही हैं, शंकर जी को क्रोध आया है, पार्वती तुम मेरे ऊपर मुस्कुरा रही हो। पार्वती जी कहती हैं एक पत्थर पर जल चढ़ाया है, एक पाषाण पर जल चढ़ाया है और तुम्हारा नाम लेकर चलाया है, अब तुम क्या रिश्तेदारी निभाओगे? शंकर भगवान बोले अगर कोई भूल से भी मेरा नाम लेकर एक पत्थर को उठाकर हाथ की हथेली पर रखकर भी जल चढ़ा देता है और मुझे पुकार लेता है, शंकर कहते हैं वो मेरा अपना पुत्र बन जाता है, पुत्री बन जाता है, मेरा अपना है। कितना सुंदर कहा है। अगर कभी प्रवास में रहते हो ना, कहीं कहीं जा रहे हो, कहीं कहीं तुम लोग सफर कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन का सफर है, शंकर जी की पूजन नहीं कर पाए, एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, कोई बात नहीं, अपनी शिवलिंग मुद्रा अपने हाथ पर बना और शिवलिंग मुद्रा बनाकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिवलिंग मुद्रा अपने हस्त कमल पर बनाओ। जब कहीं सफर में हो, बहुत तुम्हें लग रहा है आज मैं बहुत उलझनों में फंसी हूं, बहुत तकलीफ में फंसी हूं, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी, बहुत तकलीफ है, बैठ गए एकांत में, जब तुम्हारा दिल करे, बहुत डिप्रेशन में पड़े हो, बहुत चिंता में पड़े हो, बहुत टेंशन में पड़े हो, तब तुम अपने शिवलिंग सामने भी नहीं है, अपने हस्त कमल पर शिवलिंग मुद्रा का निर्माण करो, शिवलिंग मुद्रा, और शिवलिंग मुद्रा का निर्माण कर कर दिल से बाबा को मुस्कुराते हुए बड़े भाव से श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिवलिंग मुद्रा का निर्माण कर कर शंकर को पुकारो। शिव तत्व महाराज, शिव को पुकारा नारायण ने, शंकर मेरे पिता, मेरे और शिव ने ऐसी करुणा करी, मेरे ओघड़दानी, उस कंकर में से, उस पत्थर में से मेरा देव अधिदेव महादेव उस नारायण के लिए असली स्वरूप में प्रकट होकर उसको गोदी में खिलाते हैं, उसको अपने हृदय से लगाते हैं, वो मेरा ओघड़दानी। कौन कहता है कि ये कंकर कंकर है? हम कहते हैं कि अगर दिल से पूछो तो वो शंकर है। कुबरेश्वर धाम का इसलिए कंकर पूजा जाता है क्योंकि वो शंकर का एक प्रतिबिंब, प्रतीक, शिव का। शिव कथा कर रही है, नारायण को शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आकर दर्शन दे देते हैं और उसको पिता के एक प्रेम जो पुत्र का होता है वो प्रेम, वो